मंथन ठक्कर। मैं एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैंने अपनी क्लिनिक में योगा इंस्ट्रक्टर मिस्टर राज को बुलाया है। ये आज हमारी हेल्प करेंगे योगा के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैक पेन से रिलेटेड है। बैक पेन में हम किस तरह से योगा पोजेस, ऐसे टॉप 5 कौन से योगा पोज है जिनका यूज करके हम अपने बैक पेन में राहत पा सकते हैं, तो उसके ऊपर आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में मैंने जो बैक पेन के लिए आप अपने आप से प्राथमिक उपचार ले पाए वो वाला वीडियो बनाया था। उसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कि कौन से हम बेस्ट योगा पोज इनिशियल लेवल पे कर पाएंगे, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पोज आता है वो सिटिंग पोजीशन में ही होता है, जिसको माउंटेन पोज कहते हैं और हिंदी में उसको पर्वतासन भी कहा जाता है। तो हम शुरू करते हैं पर्वतासन से, और ये करते करते मैं आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं, एनाटॉमिकल बेनिफिट्स जो आपको होने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हाथों को ऊपर लाना है शोल्डर लेवल पे। उसके बाद हथेली को धीरे धीरे घुमाएंगे और आकाश की तरफ लाएंगे, और फिर नमस्कार मुद्रा हम इसमें करेंगे। इस पोजीशन में इनिशियली आपको अगर पॉसिबल नहीं तो सिर्फ 20 सेकंड तो मिनिमम होल्ड करना है, और मैक्सिमम आप इसमें 1 मिनट के लिए भी 60 सेकंड तक भी होल्ड कर पाएंगे। और जब आपने होल्ड कर लिया तो उसके बाद आपको अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करना है, खींचना है, तभी पर्वतासन का आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और आप जब इसको पूरा स्ट्रेच करेंगे, ऊपर खींचेंगे, तो आपकी जो स्पाइन में जो वर्टिब्रास होती है उनमें भी स्ट्रेचिंग आएगा, जो पैरावर्टिब्रल मसल्स है उसमें भी स्ट्रेच आएगा, और उस स्ट्रेच के कारण वहां पे आपका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन, वो इम्प्रूव होगा। और इसका अगर दूसरा बेनिफिट भी ये देखा जाए तो ये आपके जो मूलाधार चक्र है उसको भी स्टिमुलेट करता है, और इसके साथ साथ ये मन को भी शांत करता है। आप चाहे तो आंखें बंद रख के भी इसको कर सकते हैं, चाहे तो आंखें खुली रख के भी इसको कर सकते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी है, ओवर स्ट्रेस मत कीजिएगा। आप जितना कर पाए सिर्फ उतना ही आपको होल्ड करना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी कैपेसिटी खत्म हो गई होल्ड करने की, उसके बाद धीरे धीरे आपने जिस पोजीशन में स्टार्ट किया था उसी पोजीशन को रिवर्स वे में आप इसको क्लोज करेंगे, इस आसन को बंद करेंगे। तो इस तरह से जैसा आपने शुरू किया था उसी तरह से आप इसको बंद करेंगे, और इस आसन में से आप बाहर आ जाए। उसके बाद आप आंख बंद करके बैठिए, 2 से 4 बार या 5 बार गहरे श्वास लीजिए और छोड़िए। तो ये था हमारा पहला पर्वतासन। अब दूसरा जो सिटिंग पोजीशन में ही आता है आसन, उसको ट्विस्टिंग पोज कहते हैं। इस पोजीशन में बैठ करके आप किस तरह से ट्विस्ट करेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले आपकी स्पाइन में, तो वो अब हमें मिस्टर राज दिखाएंगे। पहले अपना जो राइट हैंड है जो आपको पीछे ले जाना है, और उसके बाद आपका जो दूसरा हाथ है वो अपने राइट घुटने पे होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड आपका राइट घुटने पे होगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्पाइन है वो ट्विस्ट होती है, और फिर आपकी जो नेक है वो भी आपको ट्विस्ट करनी है। ट्विस्ट है ना? तो आपको अपनी नेक ट्विस्ट करनी है, और ये ट्विस्ट करके आपको पीछे की तरफ देखना है। आप इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो वर्टिब्रास होती हैं वो इस तरह से स्ट्रेच होंगी, और वो स्ट्रेच होंगी तो उसके अंदर अगर कोई अकड़न है, कोई जकड़न है, तो वो भी इसमें से आपको उसमें से भी छुटकारा मिलेगा। वो आपको एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और जैसे पहले वाले आसन में आपको मैंने जो बेनिफिट बताया था कि स्ट्रेचिंग होगा तो आपको जब ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होगा, तो इसमें आपको सेम बेनिफिट मिलेगा। और इसमें मेजरली बेनिफिट आपके जो लंबर वर्टिब्रास हैं और सैक्रम के जो वर्टिब्रा हैं उसमें आपको इसमें काफ़ी अच्छा और मेजर बेनिफिट मिलेगा। सेम इसमें भी आप जितना होल्ड कर पाएंगे आपके लिए अच्छा है, और आपको जब लगे कि आपकी कैपेसिटी ओवर हो गई है होल्ड करने की, तो आपको धीरे धीरे इसमें से फिर बाहर आना है। जिस तरह से आपने शुरू किया था उसी तरह से उसमें सब बाहर आएंगे। तो ये था सेकंड पोज, ट्विस्टिंग पोज जिसको हम कहते हैं। ओके, तो अब जो थर्ड पोज आता है वो है मार्जरी आसन। मार्जरी मतलब कैट, इसको कैट पोज कहा जाता है योगा में। तो कैट पोज में आने के लिए आपको पहले वज्र आसन में बैठ जाना है।
और वज्र आसन में इस तरह से बैठ गए। उसके बाद आपको आहिस्ता से अपनी हथेली का सपोर्ट लेके खड़े होना है, घुटनों के बल आपको बैठना है। इसमें आप जब घुटनों के बल बैठ जाते हैं उसके बाद आपको अपनी जो स्पाइन है वो, जैसे कैट कैसे अंगड़ाई खाती है और खड़ी होती है, इसी तरह से आपको इसमें अंगड़ाई खानी है। आपकी गर्दन नीचे की तरफ जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्पाइन इस तरह से ये इस पोजीशन में आ जाएगी। इसको कैट पोज कहते हैं। आप इसमें जितना मैक्सिमम होल्ड कर पाए कीजिए, लेकिन ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रहे कि इसके साथ साथ इसका जो अपोजिट आसन है, इसका जो विपरीत आसन है, वो भी करना कंपलसरी है। और उस आसन का नाम है काउ पोज। तो काउ पोज के लिए आपको इसकी जो पोजीशन है वो एकदम अपोजिट करनी है। वो इस तरह से आप अपोजिट करेंगे कि गर्दन धीरे से आप ऊपर लाएंगे, छाती का और पेट का भाग नीचे जाएगा और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये काउ पोज हो गई। काउ पोज को हिंदी में बितलासन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप जब कैट पोज कर रहे हैं तो उसका अपोजिट काउ पोज आपको करना कंपलसरी है। और अगेन इसमें क्या होता है, आपकी स्पाइन ऊपर नीचे इस तरह से जो ट्विस्ट होती है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ये आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो आप जितना इसको आप इस तरह से रिपीट करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आपको एकदम आहिस्ता करना है। इसमें कोई भी आपको जर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर जर्क आए तो अगेन वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आहिस्ता से आप इसको कीजिएगा। और स्पाइन को अगर आप इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं तो पहले हमने साइड में जो ट्विस्ट किया उसका बेनिफिट मिलेगा, अब इसके बाद ऊपर नीचे जो ट्विस्ट कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट मिलेगा। और हमारी स्पाइन में जो भी हमारी जो चेता तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम जो होती है, उसका फ्लो इससे काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता है। और अब दूसरा मैं आपको बता दूं, आप जिस तरह से हमारा ये बैक का पोर्शन और जो एब्डोमेन का पोर्शन है वो ऊपर नीचे होता है, तो इससे हमारा जो मणिपुर चक्र है वो भी एक्टिवेट होता है। और मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने से इसका दूसरा बेनिफिट ये भी मिलेगा, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो भी इससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा। तो स्पाइन के साथ साथ डाइजेशन में भी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो ये हमने 4 पोजीशन देख लिए अलग अलग। अब 5वां जो सबसे अहम है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसको क्रोकोडाइल पोज कहा जाता है। कटी वक्रासन उसको हिंदी में कहा जाता है। तो क्रोकोडाइल के लिए हमें फिर से अपनी पोजीशन कुछ इस तरह से करनी है। आपको इसमें सीधे लेट जाना है। तो क्रोकोडाइल पोजीशन के लिए या फिर कटी वक्रासन के लिए आपको आसन की जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें आ जाना है। स्टार्टिंग पोजीशन मतलब आपके दोनों हाथ अपनी जंघाओं के पास होने चाहिए, हथेली नीचे जमीन की तरफ होनी चाहिए और जो दोनों पैर के पंजे हैं वो आपस में सटे हुए होने चाहिए, आपस में मिले हुए होने चाहिए। तो ये क्रोकोडाइल पोज की स्टार्टिंग पोजीशन है। अब हम क्रोकोडाइल पोज या फिर कटी वक्रासन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको अपने दोनों हाथ हैं वो शोल्डर लेवल के एकदम पास में होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट होने चाहिए इस तरह से। उसके बाद आपको एक एक पैर करके उठाना है और एडी को हिप के पास लाना है। उसके बाद आपको दोनों में थोड़ी स्पेस, थोड़ी जगह बनानी है और आप अपने पैरों को घुटने से एक तरफ ले जाएंगे। पहले अगर आप राइट साइड ट्विस्ट हो रहे हैं तो आपकी गर्दन आपको साथ में लेफ्ट साइड ट्विस्ट करनी है। मतलब जिस तरफ आपके जो घुटने मुड़ते हैं उसके ऑपोजिट में आपकी गर्दन मुड़नी चाहिए। तो उसमें क्या होता है, पूरी स्पाइन एक साथ ट्विस्ट होती है। और इसका मेन बेनिफिट आपको मिलेगा लंबर रीजन में, सैक्रम रीजन में। मतलब हमारे वाला टॉपिक पूरा बैक पेन के ऊपर चल रहा है और बैक पेन को ध्यान में रख के हम सारे आसना कर रहे हैं। जितना सेकंड आप होल्ड कर पाए होल्ड कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे वापस आइए और वापस आने के बाद उधर थोड़ा सा आप होल्ड कीजिए। उसके बाद अपोजिट साइड, आपने पहले अगर राइट साइड किया है तो सेकंड में आप लेफ्ट साइड मूव करेंगे। आपके घुटने लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आपकी गर्दन राइट साइड ट्विस्ट होगी। तो इस तरह से पूरा इसमें स्पाइन में ट्विस्टिंग होगा और उस ट्विस्टिंग का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो अकड़न है, जकड़न है वो दूर होगी, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। जो पैरावर्टिब्रल मसल्स होते हैं
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, क्योंकि उसमें एक पहले अगर हम ये करते हैं तो एक फटीग क्रिएट होता है, और उस फटीग के कारण भी वहाँ पे आपको ब्लड फ्लो मिलता है, और वो जो ब्लड फ्लो मिलता है तो आपके जो मसल्स होते हैं, मसल्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, उस फाइबर में वो काफ़ी अच्छा ब्लड पहुँचाएंगे, और उस ब्लड, वो जो नया ब्लड पहुँचेगा वो आपको अगेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से ये दोनों तरफ आपने कर लिया और फिर दोबारा सेंटर में आ गए, तो आपका वो एक राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह से आप इसके 8 से 10 राउंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रहे कि आपको एकदम आसानी से एट ईज आपको ये करना है, कोई जर्क नहीं करनी है, कोई इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम से आप इसको कीजिएगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 योगा पोज जो आप बैक पेन के लिए यूज कर सकते हैं। और आप ये सब अगर कर लें, ठीक है, 5 पोज आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कुछ समय के लिए आपको शवासन में विश्राम करना है। कुछ समय मतलब आपको जितना भी अच्छा लगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी अच्छा लगे, क्योंकि शव आसन में अगर आप विश्राम करेंगे तो आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो पूरा चैनलाइज होगा और आपका मन भी शांत होगा। और शवासन के लिए अगेन आपको दोनों पैर में थोड़ा डिस्टेंस रख के एकदम ढीले छोड़ देने हैं, अपने दोनों हाथ हथेली आकाश की तरफ रख के अपने जंघा से थोड़ी दूर रख के उसको एकदम ढीली छोड़ देनी है, पूरा शरीर ढीला छोड़ देना है। तो इस तरह से इसको शवासन कहा जाता है। और शवासन में एक जो आपको मेन बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आपका शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन होता होगा कि चलो हमें विचार बहुत सारे आते हैं, तो आपको उस वक्त क्या करना है, अपने थॉट्स को आपको ऑब्जर्व करना है। आप जितना उसको ऑब्जर्व करेंगे उतना आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। एक साक्षी भाव से उसको ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर एक भी लेबल नहीं लगाना है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इससे ये होगा, इससे वो होगा, इतने सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, थॉटलेसनेस की स्टेज है वो क्यों नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आ रहा है उसको आने दीजिए, वेलकम, एक्सेप्ट दैट एंड बी विटनेस। बस एक साक्षी भाव की तरह उसको आपको देखना है। तो इस तरह से ये आप पूरे करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिएगा। आई विल बी हेल्पफुल टू यू। मैं आपकी काफ़ी अच्छी उसमें मतलब मदद कर पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। तो प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प करने का एक चांस दीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, हेल्थ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ उसे नीचे ज़रूर से पूछिएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन। तो हम शुक्रगुजार हैं योगा इंस्ट्रक्टर राज के लिए, हम उनको थैंक यू कहेंगे और मैं आपका भी आभारी हूँ। आप अब तक अगर ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू।